जय राम जी की। हे सीतानाथ, हे नाथ, हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, ये जीवन निरर्थक जाने न पाए। ये जीवन निरर्थक जाने न पाए। ये जीवन निरर्थक जाने न पाए। और मैं श्री रामचरितमानस के अर्थ को जन सामान्य तक पहुंचाने की सेवा के माध्यम से हिंदी की दिल्ली को माँ भारती के भाई पर नित्य नवीन शोभा के साथ शोभित कर सके। आइए अब बिना विलंब से पिछले भाग के आगे के प्रसंग को सुनते हैं। जय विधिनाथ हो हित मोरा, करहु सुबेगी दास मैं तोरा। निज माया बल देखि विशाला, ये हंसी बोले दीन दयाला। अर्थ, हे नाथ, जिस प्रकार मेरा हित हो वह आप शीघ्र कीजिए। मैं आपका दास हूँ। अपनी माया का विशाल बल देखकर दीनदयाल भगवान हृदय में हंसकर बोले, जय विधि होय परम हित, नारद सुनहु तुम्हार। सोई हम करब न आने कछु, बचन नम्र हमार। अर्थ, हे नारद सुनो, जिस प्रकार से तुम्हारा परम हित होगा मैं वही करूँगा, दूसरा कुछ नहीं। हमारा यह वचन असत्य न होगा। कुपुत माग रुच व्याकुल रोगी, वैद्य न देह सुनो मुनि जोगी। ए विदित तुम्हार मैं ठयऊ, कई अस अंतर हित प्रभु भयऊ। माया विवश भय मुनि मूढ़ा, समुझी नहीं हरि गिरान घूढ़ा। गवने तुरत तहाँ ऋषि राई, जहाँ स्वयंवर भूमि बनाई। निज निज आसन बैठे राजा, बहु बनाव कर सहित समाजा। मुनि मन हरस रूप अति मोरे, मोहि तज आनहि बरहि न भोरे। मुनि हित कारण कृपा निधाना, दीन कुरूप न जाई बखाना। सो चरित्र लखि काहू न पावा, नारद जानि सबई सिर नावा। अर्थ, हे योगी मुनि सुनिए, रोग से व्याकुल रोगी कुपथ्य जो पथ्य न हो मांगे तो वैद्य उसे नहीं देता। इसी प्रकार मैंने भी तुम्हारे हित करने को ठान लिया है। ऐसा कहकर प्रभु अंतर्धान हो गए। मुनि माया के वशीभूत होकर ऐसे मूढ़ मंदमति हो गए कि उन्हें श्रीहरि की अगूढ़ स्पष्ट वाणी भी समझ न आई। ऋषियों में श्रेष्ठ नारद जी तुरंत वहां गए जहाँ स्वयंवर की भूमि बनाई गई थी। राजा लोग समाज सहित खूब सज सज कर अपने आसनों पर बैठे थे। मुनि मन ही मन हर्षित हैं कि मेरा रूप अत्यंत सुंदर है। यह कन्या भूल कर भी दूसरे का वरण नहीं करेगी। कृपा निधान भगवान ने मुनि के हित के लिए ऐसा कुरूप बना दिया जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। परंतु यह चरित्र कोई भी ना जान सका। सबने उन्हें नारद जानकर सिर नवाया। रहे तहाँ दुई रुद्रगण, ते जानहि सब भेउ। विप्र बेश देखत सिरहि, परम कौतुकी तेउ। अर्थ, वहां पर शिव जी के दो गण थे। वे सब भेद जानते थे और परम कौतुकी भी थे। ब्राह्मण का वेश रखकर सारी लीला को देखते फिर रहे थे। जहि समाज बैठे मुनि जाई, हृदय रूप अमित अधिकाई। तब बैठे महेश गण दो, विप्र बेश गति लखई न कोउ। करई कोटि नारदई सुनाई, नीक दीन हरि सुंदरताई। रीझई रात्रि कुंवर छवि देखी, इनन बियरि हरि जानि बिसेखी। मुनि मोह मन हाथ पराए,
हसै शंभुगन अति सचु पाए। यद्यपि सुनई मुनि अटपटी मानी, समुझि न परई बुद्धि ब्रह्म सानी। काहू न लखा सुचरित बिसेखा, सो स्वरूप नृप कन्या देखा। मरकट बदन भयंकर देहि, देखत हृदय क्रोध भासेहि। अर्थ, नारद मुनि अपने हृदय में रूपवान होने का अभिमान लेकर जिस समाज में जिस तरफ जाकर बैठे थे, ये दोनों शिवगण भी वहीं जा बैठे। ब्राह्मण वेश में होने के कारण उनकी यह चाल कोई जान नहीं सका। वे नारद जी को सुना सुनाकर व्यंग वचन कहते थे। यथा भगवान ने इनको अच्छी सुंदरता दी है, इनकी शोभा रूप देखते ही राजकुमारी रीझ जाएंगी और हरि विष्णु और बंदर दोनों के लिए प्रयुक्त शब्द जानकर इन्हीं का खास तौर से वरण करेंगी। मुनि को मोह ने घेरा था, क्योंकि वे पराए हाथ में माया के वशीभूत थे। शिव जी के गण अत्यंत प्रसन्न होकर हंस रहे थे। यद्यपि नारद जी अटपटी वाणी बातें सुन रहे थे, परंतु बुद्धि भ्रमित थी, इसलिए वो बातें उनकी समझ में नहीं आ रही थी। यह विशेष चरित्र कोई और ना जान सका। केवल राजकुमारी ने वह स्वरूप नारद की वानर मुखाकृति को देखा। उनका बंदर का मुंह और भयंकर शरीर देखकर राजकन्या को हृदय में क्रोध हुआ। सखी संग लय कुंवर तब, चली जनु राज मराल। देखत फिरई महित सब, कर सरोज जयमाल। अर्थ, तब सखियों को साथ लेकर वह हंसिनी की भांति चली। वह अपने कर कमलों में जयमाल लेकर सब राजाओं को देखती हुई घूमने लगी। जय राम जी की। मेरे वीडियो को नित्य देखने वालों आप सभी से अनुरोध है कि मेरे इस प्रयास को शेयर व लाइक कर मेरी सनातन धर्म के प्रति छोटी सी सेवा को अपना स्नेह प्रदान कीजिए। जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे इसे सब्सक्राइब करने की कृपा करें, ताकि मेरा वीडियो आपको बिना विलंब के प्राप्त होवे। जय राम जी की।